आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, तो भाई जिसकी भी सीटें लिमिटेड है यानी स्केयर रिसोर्सेज है, तो भैया डिमांड ज्यादा होगी, है ना। आपको एक एनालिस्ट बनाया जाता है, आपको एक इंटेलेक्ट बनाया जाता है, आपको सब्जेक्ट की थॉरो नॉलेज दी जाती है। आप बिजनेस को अच्छे से समझते हो, उसके कंपोनेंट्स को अच्छे से समझते हो, फाइनेंस को बहुत अच्छे से समझते हो। फर्स्ट इंप्रेशन आपके ऊपर पहला तो डाल सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आखिर जाके फिर स्किल्स ही मैटर करती है। भैया मुझे बीकॉम प्लेन करनी है। ओके भाई। भैया मुझे बीकॉम मसाला करनी है। अच्छा भैया मुझे बीकॉम कार करनी है। भैया मुझे बीकॉम ऑनर्स करनी है, इसमें कोई स्कोप है? बिल्कुल है यार, बिल्कुल है। भैया इतने टाइप की बीकॉम होती है? हाँ यार, मैं बिल्कुल। तो कंफ्यूज हो गया, अब मैं क्या करूं? सो माय डियर कॉमेंट्स, क्या आपको भी इन सब चीजों में प्रॉब्लम है कि बीकॉम प्लेन क्या होता है, बीकॉम ऑनर्स क्या होता है, बीकॉम मसाला क्या है? तो आइए, आज निको भी आए हैं और आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए प्यारा सा वीडियो साथ में लाए हैं। तो भैया जी, सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि देखो, बीकॉम क्या होता है, एक नॉर्मल प्रोग्राम होता है। तो बीकॉम प्रोग्राम करके एक कोर्स होता है, एक बीकॉम ऑनर्स करके होता है। अब क्या हुआ, रील में किसी ने कह दिया कि भैया तुमने क्या किया, उसने कहा बीकॉम। बीकॉम कौन सा वाला, तो उसने कह दिया प्लेन। तो अब इस पे लोगों ने मजाक के लिए बोल दिया, अच्छा तो मैं तो बीकॉम मसाला करके आया हूं। किसी ने कह दिया, अच्छा तुमने प्लेन में बीकॉम किया, मैंने तो यार कार में की है। किसी ने तो ये कह दिया कि भैया मैं तो बीकॉम साइकिल वाली की है। तो इसलिए इतने इतने नाम है। बेसिकली हमारे पास दो कोर्स होते हैं बीकॉम के अंदर। पहला है भैया बीकॉम प्रोग्राम, जिसको आप प्लेन या सिंपल कह देते हो नॉर्मल भाषा में, और एक होता है बीकॉम ऑनर्स। इसमें कुछ छोटा सा डिफरेंस है, तो आइए उसको समझते हैं। और इसी की वजह से बच्चे बहुत कंफ्यूज भी होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है भैया जी, नॉलेज। तो देखो, बीकॉम क्या है, वो आपको ऑलराउंडर बनाता है, यानी जो भी इसके सब्जेक्ट्स आप लोगे उसमें आपको एक नॉलेज देगा। ठीक है जी, नॉलेज बहुत डीप नहीं होगी, यानी बाल की खाल निकाल के नहीं देगा आपको, हर सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी नॉलेज। आप बैटिंग भी कर लोगे, बॉलिंग भी कर लोगे, फील्डिंग भी कर लोगे, ऐसा आपको नॉलेज देता है ये। लेकिन बीकॉम ऑनर जो है वो स्पेशलाइज्ड, अब ये जो वर्ड है ना, इसी की वजह से इसका पूरा डिफरेंस है। ये जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज वर्ड लिखा हुआ है, इसी की वजह से इसमें सारा डिफरेंस बनता है। इन डेप्थ है भैया जी ये। तो इसके अंदर भैया बाल की खाल निकाली जाती है, आपको एक एनालिस्ट बनाया जाता है, आपको एक इंटेलेक्ट बनाया जाता है, आपको सब्जेक्ट की थॉरो नॉलेज दी जाती है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस हो गया। अब भैया जी, इसमें सब्जेक्ट्स कौन से, तो देखो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में आप अलग अलग सब्जेक्ट ले सकते हो। मैं बेसिक बता रहा हूं, अकाउंटिंग, फाइनेंस, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, है ना। तो इसमें अलग अलग भी हो सकते हैं। इसमें फाइनेंस है, अकाउंटिंग है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, टैक्सेशन है। अब भैया ये कहां कहां से करा सकते हैं, तो देखो नॉर्मल बीकॉम जो है वो आप नॉर्मली हर कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में कर सकते हो। एनी कॉलेज, नॉर्मली केसेस में हर कॉलेज में अवेलेबल होता है, नॉर्मल, है ना। फिर ये भैया जी बीकॉम ऑनर्स डीयू में, बीएचयू में और अदर्स में, यानी कि यहां पर भैया जी फ्यू यूनिवर्सिटीज हैं। अब जाहिर सी बात है, फ्यू यूनिवर्सिटीज हैं यानी लिमिटेड सीट हो गई, है ना। तो बीकॉम ऑनर्स की एक तो लिमिटेड सीट होती है। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात और कर लेता हूं मैं कि देखो भाई, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, तो भाई जिसकी भी सीटें लिमिटेड है यानी स्केयर रिसोर्सेज है, तो भैया डिमांड ज्यादा होगी, है ना। तो उसमें एडमिशन पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहां पर लिमिटेड सीट होने की वजह से आपके पास, आप बहुत ही अच्छा पढ़ लो, लेकिन अगर सीट ही मान के चलो, एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं कि पूरा ऑल ओवर इंडिया 5,000 है, 3,000 है, तो 3,000 से ज्यादा बच्चे तो नहीं हो सकते, है ना। तो इसी वजह से इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होता है। अगर कोई पूछेगा भैया दोनों में से कौन सी डिग्री बेटर है, तो देखो डिग्रीज तो डिपेंड करती है बाकी चीजों के ऊपर, जिसमें हम और भी बात करेंगे। लेकिन मैं एक नॉर्मल सी बात आपसे पूछता हूं, किसी ने अगर कहा कि भाई मैंने नॉलेज ली है हर सब्जेक्ट की, और किसी ने कहा कि भाई मैंने नॉलेज ली है स्पेशलाइज्ड, इन डेप्थ नॉलेज ली है, तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे? तो जाहिर सी बात है, नॉर्मली क्या होता है, फ्लेक्स करने के लिए लोग कहते हैं मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है। अब आपके सामने कोई आएगा जो बीकॉम ऑनर्स किया होगा, एक बीकॉम किया होगा, तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो यही होता है कि अच्छा बीकॉम ऑनर्स इतना अच्छे से पढ़ा होगा यार, इसका डेडिकेशन लेवल ज्यादा अच्छा होगा। तो इसीलिए लोग बीकॉम ऑनर्स को ज्यादा पूछते हैं। लेकिन इसमें और भी कुछ डिफरेंस है, तो आइए उसको भी समझते हैं, ताकि मैं थोड़ा सा और इसके बीच का अंतर आपको समझा पाऊं। तो देखिए, सबसे पहले रिक्वायरमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स। तो देखो बीकॉम में नॉर्मली क्या है, मैथ्स रिक्वायर्ड नहीं होती है ना। नॉर्मली क्या होता है, मैथ्स रिक्वायर्ड नहीं होती है। लेकिन बीकॉम ऑनर्स में कुछ यूनिवर्सिटीज में, सब यूनिवर्सिटीज में मैथ्स या अकाउंटेंसी में से एक कंपलसरी होना जरूरी है, तभी आप बीकॉम ऑनर्स कर पाओगे। तो ये भी एक पॉइंट है, इस वजह से भी बच्चे कम हो जाते हैं। नॉन मैथ्स वाले नॉर्मली बीकॉम लेते हैं, ठीक है जी, जिनके पास मैथ्स है, या फिर वो ऐसी यूनिवर्सिटीज में लेते हैं जहां पर मैथ्स या अकाउंटेंसी की जरूरत ना हो। देन उसके बाद प्रेफरेंस। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके लिए बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, जिस पर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि देखो यार, एक्चुअली क्या होता है कि जो बीकॉम ऑनर्स है ना, वो आपको हर सब्जेक्ट की डेप्थ नॉलेज देता है। वो आपको एक तरीके से कॉर्पोरेट में वर्क कल्चर के हिसाब से आपको नॉलेज पकड़ाता है, आपको वो एनालिस्ट बनाता है, यानी आप बिजनेस एनालिसिस कर सकते हो। मैनेजमेंट की जो आपकी जॉब्स होती हैं वहां पर आप जा सकते हो। आप बिजनेस को अच्छे से समझते हो, उसके कंपोनेंट्स को अच्छे से समझते हो, फाइनेंस को बहुत अच्छे से समझते हो, तो आप डिटेल एनालिसिस करके उनको रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ उनको आइडियाज देते हो, उनको एडवाइसेस देते हो। तो यहां पर आपके लिए ये है। तो अगर आप मान लो पहले से ही समझ रहे हो कि मुझे फाइनेंस सेक्शन में जाना है, मुझे टैक्सेशन में जाना है, मुझे कॉर्पोरेट के अंदर जॉब करनी है, एक अच्छे लेवल पे जॉब करनी है, तो फिर आपके लिए
बीकॉम ऑनर्स है तो आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि सीट लिमिटेड है ना, तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा और अच्छे मार्क्स लाना होगा तो फिर जाके आपको ये मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए अभी आप श्योर नहीं हो यार कि मेरे को क्या सच में ये पसंद है, आपने कॉमर्स लिया, आपने अकाउंट्स पढ़ा, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा, आपने बिजनेस पढ़ा, तो आपको लग रहा है कि यार इन सब्जेक्ट्स में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हो सकता है आगे चल के आपको लगे कि नहीं यार इन सब्जेक्ट्स में मैं शायद इस सब्जेक्ट के लायक नहीं हूं या ये ट्यूनिंग नहीं बैठ रही मेरी और इसकी, तो हो सकता है आप बाद में जाके कुछ अदर एग्जाम देना चाहो, है ना। तो जो नॉन मैथ्स वाले हैं वो, और या फिर जो लोग अदर एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे गवर्नमेंट के आप एसएससी के एग्जाम देना चाहते हो, बैंकिंग एग्जाम देना चाहते हो, या फिर आप आगे चल के मास कम्युनिकेशन करना चाहते हो, ये सब क्योंकि ये इन डेप्थ होता है, बीकॉम ऑनर्स इन डेप्थ होता है, इसमें थॉरो नॉलेज होती है, तो जाहिर सी बात है इसमें टाइम ज्यादा लगता है, इसमें बच्चे को ज्यादा पढ़ना पड़ता है इन कंपेरिजन टू बीकॉम। ठीक है जी, तो बीकॉम में आपके पास ऐसा नहीं कि पढ़ना ही नहीं पड़ता, बीकॉम ऑनर्स के कंपैरिजन में थोड़ी कम पढ़ना पड़ता है, थोड़ा कम पढ़ना पड़ता है तो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, तो आप अदर चीजों पर भी वर्क कर सकते हो। तो अगर आपका गोल कुछ और है तो आप एक ग्रेजुएशन डिग्री लोगे और साथ में कुछ डिप्लोमा कर लोगे, साथ में कुछ कोर्सेज कर लोगे, है ना। जैसे सीए करने वाले लोगों को भी बोला जाता है कि अगर आप सीए ही करने वाले हो तो आप नॉर्मल बीकॉम कर लो, आपको यहां कम पढ़ना पड़ेगा और सीए में आप ज्यादा फोकस हो जाओगे। पर ऐसा नहीं है कि फिर बीकॉम ऑनर्स वाला कर नहीं सकता, ऑफ कोर्स कर सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ पे थोरो नॉलेज है, यहाँ पर थोड़ी सी उनकी ग्रिलिंग ज्यादा होती है तो उनका टाइम यहाँ ज्यादा इन्वेस्ट होता है, तो उनके पास टाइम फिर कम बचता है बाकी चीजों के लिए। तो आपको ये तभी करना चाहिए जब आप एकदम क्लियर हो, श्योर हो कि हाँ भैया जी मुझे स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए और उसके बाद मुझे आगे कुछ करना है ना। और अगर आपको लगता है कि यार अभी भी मैं अनश्योर हूं तो ग्रेजुएशन की डिग्री लो, नॉर्मल टाइम जो बचे उस बीच में अपने आप को एक्सप्लोर करो और बाकी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर लो, तो ये फिर तब बेटर है। अब पैकेज की बात की जाए तो मैं इनिशियल पैकेज की बात कर रहा हूं, जो एवरेजली लगता है वो 3 to 5 लाख लग जाता है बीकॉम में, इससे कम भी लग सकता है यार, इससे भी ज्यादा भी लग सकता है, क्योंकि ये जो दोनों चीजें ना ये डिपेंड करती हैं, पहला पॉइंट आपके कॉलेज पर, भैया वहां का कैंपस प्लेसमेंट कैसा है ना, वहां पे कैंपस प्लेसमेंट कैसा है, वहां की यूनिवर्सिटी का क्या रेपुटेशन है, उन सब पे डिपेंड करती है, और वो मिलती है सीयूटी के अच्छे मार्क्स लाने से। फिर दूसरी बात आपका स्किल्स, है ना, क्योंकि देखो भैया फर्स्ट इंप्रेशन आपके ऊपर पहला तो डाल सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आखिर जाके फिर स्किल्स ही मैटर करती है। अब अगर मान लो भैया जी एक व्यक्ति है जिसने ऑनर्स कर रखा है, एक व्यक्ति जिसने बीकॉम कर रखा है, दोनों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, दोनों के मार्क्स वार्क्स सेम है, सब कुछ सेम है ना, एक्सपीरियंस सेम है, तो आप किसको चूज करोगे? तब फिर आप जरूर, जाहिर सी बात है, आप डिग्री पे थोड़ा सा जाते हो। तो कई बार फ्लेक्स करते वक्त बीकॉम ऑनर्स वाले कह देते हैं कि भाई हम बीकॉम ऑनर्स हैं, क्योंकि थोड़ा सा एज उनको रहता है, बट क्योंकि यहाँ लिमिटेड सीट है तो इसीलिए यहाँ पर मेहनत भी बहुत ज्यादा लगती है, तो यहाँ पैकेज भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। मैं इनिशियल एवरेज पैकेज की बात करूं, वरना ऐसा पाया गया है कि भाई कई लोगों के 15-18 लाख का पैकेज भी यहाँ लगा है, अगर बहुत अच्छे कॉलेज से उन्होंने किया, 25 लाख तक भी लोग बोलते हैं लगा है। यहाँ पर नॉर्मली क्या है, अगर मैक्सिमम आपका लगेगा तो 10-12 तक लगेगा, अगर आपका बहुत अच्छा कॉलेज है ना, उससे ऊपर भी जा सकता है, लेकिन वो फिर एक्सेप्शनल केस होते हैं, तो अपन ने एवरेज बात की है। तो जाहिर सी बात है कि हमें यहाँ पता चलता है कि बीकॉम ऑनर्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टफ होता है, वहां टाइम कम बचता है, तो ऑफकोर्स उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा है। बीकॉम ऑनर्स में आपके पास टाइम बचेगा, आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, मतलब आप करना चाहो तो बहुत भी कर सकते हो, और कुछ लोग बीकॉम करके करते भी हैं, है ना, लेकिन यहां पर आपके पास टाइम बचेगा, तो उस टाइम का अगर आप सही से यूटिलाइजेशन करो तो आप अदर डिग्रीज कर सकते हो, अदर स्ट्रीम्स में आप जा सकते हो, अदर प्रोफेशंस को आप चूज कर सकते हो, है ना। तो ये भी पॉइंट है, तो यहाँ पर टाइम बचता है, यहाँ पर टाइम नहीं, थोड़ी सी वैल्यू उसकी ज्यादा है, तो ऑफकोर्स अमाउंट में भी आपको दिख रहा होगा पैकेज के, बट ये 2 पॉइंट्स मत भूलना, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपने बीकॉम ऑनर्स मान लीजिए किसी नॉर्मल कॉलेज से कर लिया और किसी ने बीकॉम एसआरसी से कर लिया, तो जाहिर सी बात है थोड़ा तो डिफरेंस आएगा। बीकॉम ऑनर्स में कई यूनिवर्सिटीज में मैथ्स की इंपॉर्टेंस होती है, तो जो नॉन मैथ्स वाले हैं वो ऑटोमेटिकली बीकॉम पे जाते हैं। ठीक है जी, देखो बेसिक पॉइंट ये है कि आपको अगर कुछ और करना है तो बीकॉम करिए, अगर आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, आपको है कि भैया मैं बैट्समैन बनूंगा लेकिन टॉप का बैट्समैन बनूंगा, तो ऐसी अगर आपकी थिंकिंग है तो आपके लिए बीकॉम ऑनर्स है। बट बीकॉम ऑनर्स में आपको काफी अच्छा पढ़ना पड़ता है, बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, और जिंदगी में कुछ भी बड़ा करना है तो चाहे बीकॉम लो चाहे बीकॉम ऑनर्स, दोनों में ही मेहनत लगेगी। ठीक है जी, चलिए, तो उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी मदद की होगी, और अगर कोई और वीडियो भी आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड एट लास्ट, थैंक यू माय डियर कॉमेंट्स, एंड कीप वर्किंग हार्ड, एंड आई होप कि आप सब लोगों के सीयूटी में बहुत अच्छे मार्क्स आए और आप जो भी चाहते हो वो मिले। तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।